मैं ही भूल जाता हूँ। ठीक है। अब आज के अगर आप डब्लू पैटर्न की बात करोगे, ठीक है, ये वाला जगह देखो, ये वाली जगह है डब्लू पैटर्न, ब्रेकआउट है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो ये जगह देखो, जैसे हम एम देखते हैं वैसे डब्लू है। और ये एरिया कौन सा एरिया है? ये लास्ट और उससे पहले वाले का बीच का एरिया, यानी कि गोट एरिया भी है। साइकोलॉजी वाइज भी ये बेस्ट प्लेस है। ठीक है। फीबो विथ अच्छे सपोर्ट पे अपने को डब्लू पे यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। और उसके बाद में भी आप ब्रेकआउट देखते हो, देखो हम इसमें आप यहाँ देखोगे डब्लू में थोड़ा सा सीन थोड़ा सा अलग हो जाता है। वैसे तो यहाँ डब्लू और भी बनाता है क्या पीछे? ये देखो ये भी डब्लू है, इसका ब्रेकआउट और गोट एरिया ये परफेक्ट है। इसके बाद में ये 50 मिला, अब यहाँ दोबारा डब्लू बन रहा है। ठीक है। बाकी मैं इस जगह पे डब्लू की बजाय मैं देखता हूँ ये एरिया और साइकोलॉजी और अपना जीआईए। अपना जीआईए क्या कह रहा है? ये एरिया फिर वापस एक्सीलेंट बनी, ये वापस से ब्रेकआउट आया। ठीक है। कल जो मैंने बताया था सनराइज कॉन्सेप्ट, उसमें आपको ये पता था रेड वाला क्या काम करता है? रेड के बाद में मार्केट नीचे नहीं आता, मार्केट ठहर भी चुका था काफी समय तक, और ठहरने के बाद में रेड वाली एंगल को तोड़ा, उसके बाद में क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया। ठीक है। अब आज मैंने जो टास्क मैंने इसलिए सेशन लिया है, ये विशेषकर जो टास्क दिया था कल के सेशन में था, तो मैंने एक तो बात ये कही थी कि आप मेरे को मार्क करके भेजोगे बॉटम आज का क्या हो सकता है, टॉप आज का क्या हो सकता है। और मैंने ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर एक छोटी सी जगह, मैंने कहा था एक एरिया मार्क करके भेजना। मतलब आप कम से कम पहले अप्रोक्स जाना सीखो। आप उसमें आप 80% और 70% एक्यूरेट होना सीख लो, फिर आपको आगे उस पे और आगे चीजें लेके जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने आज मार्क करके भेजा था यहाँ के आसपास, मैं डिजाइन बना रहा था, ये लिखा लगभग यहाँ के आसपास मार्केट था, तब मैं लिख रहा था। यहाँ होते होते आप तक अपडेट होके पूछा था वो। ठीक है। तो यहाँ के आसपास मार्केट में मैंने लिखा था मे बी ये टॉप हो सकता है। अब ये नहीं कि ऐसे ही आप मेरे को लिखोगे ये टॉप हो सकता है, लगता है। मैं इसके पीछे रीजन भी पूछूंगा। जैसे ठीक है, यहाँ मैं बोलता हूँ मेरे साइकोलॉजिकल रीजन थे, बट मैंने आपको यहाँ नहीं भेजा। अब मैं मान ले यहाँ आपको भेज रहा हूँ, तो मेरे रीजन क्या है? रीजन होने चाहिए ना। अब आप ये देखो ये एरिया क्या है, 12:08 और 12:35 के बीच में 36 के आसपास। अब 36 250 के आसपास आप 15 मिनट में आगे देखो, ये देखो ये जो एरिया है, ये पहले एक गिरने के बाद में रेसिस्टेंस रह चुका है। ये एरिया से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आया था, यही एरिया से रेसिस्टेंस लेके मार्केट ने आज वापस से नीचे जाना शुरू किया। तो मे बी यहाँ पे 1 मिनट पे अपनी साइकोलॉजी और क्लियर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? हो सकता है। ये एक ब्रॉडर व्यू हो गया, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम का व्यू। ठीक है। अब छोटी टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे? छोटी टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ नहीं क्लियर किया आपको, ये जिस फ्लो में जा रहा नहीं किया, उस फ्लो के बाद में मार्केट ने ये देखो, अब मैं और भी चीजें देखता हूँ इसके अंदर। आप ये देखो ये मोमेंट में स्टेप्स देखे आपने, ये स्टेप के बाद में, ये स्टेप के बाद में लास्ट स्टेप यहाँ जाके रुका, तो आप गैप देखो इनका, है ना? अगर स्टेप काउंट करते हो तो फिर उसके बाद में उतनी तेजी से मार्केट का गिरना, यहाँ डबल टॉप बनाना, ये एक दीवार होती है। और जैसे ही ट्रेप करना उसके आसपास ये कैंडल बनने लग गई थी, तो मैंने कहा था मे बी ये टॉप हो सकता है, ये एक संभावना है, न कि ये ट्रेड है। ठीक है। तो मैंने ये मार्क करा और आपको भेजा, जब तक मार्केट यहाँ तक आ गया 3 4 मिनट में। ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट ने क्या किया? क्यों? इसके रीजन आ गए ना, यहाँ साइकोलॉजिकल रीजन। अब मैं बोलता हूँ एटीसी, तो ये एटीसी हो गया। दूसरा मैं बोलता हूँ अपना 15 मिनट की टाइम फ्रेम, वो रीजन हो गया। तीसरा यहाँ पे डबल टॉप बन के वापस मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, और मार्केट ने साइकोलॉजी भी हैवी क्रिएट कर रखी है, कहीं ना कहीं एक रेंज कवर कर रखी, काफी अच्छी बाइंग की साइकोलॉजी क्रिएट करी है। लोग देख रहे हैं कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा यहाँ तक इतना मूव करने के बाद में। ठीक है। तो यहाँ से ऊपर उठने का रीजन अगर जो कल सनराइज वाली क्लास में था, तो उसको ये समझ में आ जाएगी, ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। गोट वाली चीजें तो मैं पहले से बताता रहा हूँ, ये फीबो ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो नहीं था उसको अभी पूरी चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि वो सेशन काफी लंबा हुआ था, वो रिकॉर्ड भी किया था मैंने। अब देखो ये मैं 2 या 3 बार वाली बातें बताता हूँ ना, कि 2 बार होने के बाद तीसरी बार मार्केट क्या करता है। एक बार ट्रेप किया ये, एक बार ट्रेप किया ये, दोनों बार की लाइन मैंने वैसे पहले बनाई थी, अभी वो लाइन मैंने हटा दी है, चैनल वाली जो लाइन थी।
तो दोनों बार ट्रेप हुआ, और ये दोनों की दोनों मैंने व्हाट्सएप उसमें टेलीग्राम के मेन चैनल पे भी डाली थी, दोनों के अंदर ये ट्रेप हुआ। और मार्केट ऊपर उठा, मैंने यहाँ लिखा था फोमो ट्रेप है, आप बच के रहना। उस टाइम मैंने क्यों कहा था फोमो ट्रेप है, बच के रहना? देखो यहाँ पे हुआ क्या था, आप समझो साइकोलॉजिकली वो चीजों को समझने की कोशिश करना। ये हटा देता हूँ, हाँ। जरूरत नहीं है। अभी आप देखो मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर उठा था, फिर यहाँ होल्ड लिया, फिर वापिस से आया। अब आप इसको जीआईए प्लेस बोलोगे, मैं इसको प्रॉपरली जीआईए नहीं बोलता, आप इसको जीआईए मत बोलना, मैं इसको जीआईए नहीं मानता। रीजन है क्योंकि न तो यहाँ प्रॉपर स्पेस है, न स्लो डाउन हुआ है। ठीक है, दो चीजें नहीं हुई तो मैं जीआईए नहीं बोलता। मार्केट आया, यहाँ के लेवल के एसएल खा रहा है। ठीक है, ये एक रेंज बन रही है। ये मतलब ये जो फेस दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ये फेस बन रहा है। इस फेस में और इसके बीच में एक जो ये जगह है एरिया, ये ट्रेप क्यों? क्योंकि यहाँ से अपने को ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट इजीली क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिख रहा है। इसी लाइन को मार्केट रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपनी एक ट्रेंड लाइन आती है, जो सनरेज की ट्रेंड लाइन होती है, जो मैंने अभी लाइट कर रखी है, ये वाली लाइन आप अगर देख पा रहे हो, ये लाइन, इस लाइन का अपना ब्रेकआउट आता है। मैं कहता हूँ ना सनरेज आपको मैक्सिमम बड़े बड़े मोमेंटम देगा, तो ये देखना, ये बड़े मोमेंटम आए, ये सनरेज, ये स्लैंट लाइन, इसके बाद का ये बड़ा मोमेंटम। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, साइकोलॉजी और देख रहे हैं। मैं काफी चीजें कोरिलेट करके बता रहा हूँ, कल वाला सेशन था इसीलिए मैं कल के सेशन को लेके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ और चीजें बताता आपको। अब यहाँ पे क्या था, ये सनरेज थी, ठीक है, ये इसका ट्रेप था साथ में। अब ये चीज को मैं कोरिलेट नहीं कर रहा अभी, सिर्फ मैं ये आपको व्यू के लिए बता रहा हूँ, ट्रेड कैसे करनी होगी। ये जगह का ब्रेकआउट मिला, यहाँ से मार्केट ने तेजी से गिरावट देके ये एरिया का ब्रेकआउट दिया था, मार्केट थोड़ा ठहरा, और ये दोनों कैंडल मिलाओगे तो वापस क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स और ये क्लाइमेक्स, यहाँ के एरिया का ब्रेकआउट मिला, इसी लेवल के आसपास ठहरता है, जो कि बॉटम एरिया बनता है, डबल बॉटम बनता है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट वापस ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद में इसी एरिया को टेस्ट करता है, इसे टेस्ट करने के वापस बाद में नीचे आता है। तो मैंने उसमें क्या लिखा था, यहाँ यहाँ के आसपास शायद मैंने कहाँ अपडेट किया था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप रिलेट करो, ये रहा, ये एरिया में ट्रेप एरिया मैंने लिखा था, ये ट्रेप एरिया है, आप सावधान रहना, यहाँ सेलिंग में मत जाना। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है इस जगह पे, ये है ना, मार्केट क्या कर रहा है इसको मतलब ब्रेक कर रहा है, क्लाइमेक्स मूव के साथ ब्रेक कर रहा है, उसके बाद में वापस रिटेस्ट कर रहा है, और वापस ये दिखा रहा है कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ। बट इस जोन से हमें संभल के रहना होगा, जो येलो जोन है, इसके बाद में हम कोई प्लान करेंगे अलग बात है। ये रिटेलर ट्रेप एरिया है, अगर जाना होगा तो इसके बाद ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखेंगे, ट्रेप कौन हुआ, दो चीजें क्लियर हुई, एक तो ये ब्रेकआउट दिखा, रिटेस्ट दिखा, वापस ब्रेकआउट दिखा, और सेलर्स आपका ट्रैप हुआ। हाँ हाँ, और आपका क्या बन रहा, बॉटम, ये बॉटम प्लेस है, इस जगह का क्या प्लेस है, ये बॉटम प्लेस है। और अभी आप बात कर रहे थे किसकी, डब्लू पैटर्न की, तो ये क्या हो गया, डब्लू। ठीक है, ये डब्लू का ब्रेकआउट, और परफेक्टली अब इसी जगह ये लाइन आ रही है, और इसी जगह अपनी स्लैंट लाइन का ब्रेकआउट आया, आप लो ट्रेड, इनसाइड बार भी है, परफेक्टली आप ट्रेल कर पाओगे। मैंने कल आपको ये साफ वन दिखाया से था कि फिबो देखे तो भी 50% आता है सर, में देखा था। हाँ, ये 50 आया ना। आप ये देखो कि आपको हाँ। सनरेज ने बड़े से बड़े मूव को नहीं पकड़ाया, मैंने कल आपको दिखाया था सनरेज आपको हमेशा बड़े मूव पकड़ाएगा। ये सनरेज ब्रेकआउट था, बड़ा मोमेंट था, ये सनरेज ब्रेकआउट था, बड़ा मोमेंटम था। बहुत होता है इतना, लोग इसमें पैसा खोते हैं, इसमें पैसा खोते हैं, ओवर ट्रेडिंग। मैं इस जगह मैंने शायद 12 24 के 26 के आसपास मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये अभी ओवर रेटेड हो गया, 12 24 26 के आसपास मैंने कहा था कि मार्केट अब ओवर एक्सपेक्टेड है। मार्केट ये मूव करा, ये मूव करा, तो ओवर एक्सपेक्टेशन वाला क्यों हो जाता है, लोग देखते हैं मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, और मैक्सिमम लोगों के साथ देखा जा रहा है। वन साइडेड मूव नहीं है, वन साइडेड में हम एंट्री ट्रेप देखते हैं, दोनों साइड में होगा तो क्या होगा, और फिर ज्यादा एक्सपेक्टेशन जहां होगी वहां क्या होगा, मार्केट काफी देर के लिए रुक जाएगा, काफी देर रुक जाएगा। और वो रुका हुआ मार्केट है ना, रिटेलर के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, यहाँ ओवर ट्रेडिंग होती है। ओवर एक्सपेक्टेशन में मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। और एक्सपेक्टेशन मैंने आज लिखा भी था शायद, यहाँ पे देखो, ये एरिया गया, इस एरिया के बाद में ये चलो, ये तो मूवमेंट हो गया, मैंने सारा एक्सप्लेन करके बताया। अब देखो ये हाई एक्सपेक्टेड एरिया 12-26 में मैंने किया, 12-26 के बाद में क्या हुआ, यहाँ देखो मार्केट में ये 12-26 का मोमेंटम,
मार्केट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इसके बीच में ही रह गया, ओवर एक्सपेक्टेड। और ये सारा ओवर ट्रेडिंग होती है। यहाँ जाएंगे सेल करेंगे, ऊपर जाएगा बाय करेगा, यहाँ जाएंगे सेल करेंगे, ये हमारा बाजू देख के बाय करेंगे, यहाँ देखेंगे सेल करेंगे, ओवरऑल क्या करेंगे, पैसा लूज करेंगे। तो अब हमें एक चीज और नोट करनी आनी चाहिए कि मार्केट ओवर एक्सपेक्टेड है तो क्या कर सकते हैं? कोई भी बताएगा क्या कर सकते हैं? अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस हाई हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सेलिंग। यहाँ बहुत सारे लोग सेलिंग भी करते होंगे। सेलिंग मतलब कॉल पुट। जब मार्केट में ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं और बेटर एरिया मिलता है और आप उस जगह एक रेंज निकाल लो, यहाँ से यहाँ के बीच में एक रेंज निकाल लो, जैसे वो चार्ट था, ये रेंज थी यहाँ से, और यहाँ की एक रेंज निकल गई, और 12-24 यहाँ के आसपास मैंने बोला था। तो एक रेंज होगी ये और एक रेंज होगी ये, आप कर लो ओवर एक्सपेक्टेशन में सेल। ठीक है, आपका जाएगा 1000-2000 का एसएल रख के रखो, तुरंत 1000-2000 आपको यहाँ मिल भी जाएंगे इजीली। तो आपको एक चीज सीखने को और मिली है कि ओवर एक्सपेक्टेशन हम कैसे यूज करेंगे, बाइंग में नहीं यूज करेंगे। बाइंग में क्या यूज करेंगे, सनराइज स्लैंट लाइन, या फिर और दूसरी चीज क्या यूज करेंगे, अदर थ्योरी। अब यहाँ पे साइक्लो देखो, मैंने कल भी आपने ये कहा था क्या हम सनराइज को डायरेक्ट ट्रेड करें, मैंने क्या कहा था, नहीं करेंगे। आप उसके पीछे क्या क्या चीजें कंफर्म करोगे, साइकोलॉजी कंफर्म करोगे, नहीं करोगे? आपको मैंने इसी सीन पे क्या कंफर्म करवाया, साइकोलॉजी। इतने से में क्या साइकोलॉजी है, ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट, ये ब्रेकआउट, ये डब्ल्यू पैटर्न, इजीली स्लैंट लाइन का ब्रेकआउट आपको कंफर्म हो रहा है, ये बहुत सेफ ऐसे हो गया। जो मतलब ऐसे देखता है ना इतना बड़ा रेंज, उसके लिए सेफ है। मैं तो सिर्फ यहाँ लूंगा इतने से के लिए, दोबारा आएगा तो मैं दोबारा ले लूंगा, कोई बात नहीं, मेरी एक ट्रेड जाएगी, दो ट्रेड जाएगी, नीचे आ जाएगा मैं नहीं लूंगा, वापस ऊपर आएगा एक दो ट्रेड ले लूंगा, मैं उसी एक में ही सक्सेस कर दूंगा। लेकिन ठीक है, फिर भी आपको सेफ चाहिए तो ये ले लो। लेकिन इससे होगा क्या, आपको 10 से 20 पॉइंट का एसएल लग जाएगा, और 20 पॉइंट का एसएल आपको एम टू एम में दिखाई देगा। मेरे को 4 पॉइंट का एसएल दिखाई देगा ना, तो मेरे को 100, 150, 200 रुपए दिखाई देगा एक लोट के ऊपर, तो मैं अफेक्टेड नहीं होऊंगा। लेकिन आपको दिखाई देगा तो बड़ा दिखाई देगा एक लोट के हिसाब से। ठीक है, अब इसी के बाद में दोबारा मार्केट ने यही किया, ये वापस से वही रेंज क्रिएट करी। यहाँ पे चैनल का मिड लाइन आ रही थी, मैं उस टाइम चैनल बना रहा था, तो मिड लाइन, तो उस टाइम क्या हुआ था, ये एरिया भी ओवर मतलब वो था ट्रेपिंग जोन, तो यहाँ भी सावधान होना पड़ा। फिर मार्केट ने क्या किया, इसी के ऊपर ऊपर तेजी से गया और तेजी से गिरावट थी, और फिर मार्केट ऊपर निकल गया। ये भी मैंने ये शायद अपडेट किया था मैंने, इस टाइम 12-26 बजे की बात है शायद, ये वाला अपडेट नहीं किया था मैंने। वापिस से मैंने ट्रेप के लिए ये बोला था, एक सेकेंड, ये हटाना, यहाँ बोला था, देखिए अगेन हाई एक्सपेक्टेड और ट्रेप एरिया 12-26 के आसपास बोला था। तो मैंने 12-26 के आसपास यहाँ पे, ये देखो 12-24-25-26, हाँ ये वाली रेंज के आसपास ये बोला था कि ये क्या ट्रेप जोन है। और उसके बाद में मार्केट ने वापस से ऊपर हाई तोड़ा, ट्रेप किया। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया था, ये ट्रेप होने के बाद यहाँ से जब ये कैंडल बनाई, मेरे को ये कंफर्म हो गया था कि मे बी ये आज का डे टॉप हो। तो मुझे क्यों लगा, मैंने उसके रीजन नोट किए, और अब मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने कोई ऊपर की शॉर्ट करी होती, ठीक है, जो आप कर रहे हो शॉर्ट मतलब बड़ी दूर की, तो मैंने यहाँ शॉर्ट करी होती तो मैं उसको आराम से रखे बैठा रहता, और इजीली मैं यहाँ पे अगर मार्केट कुछ भी नहीं करता खिंच। अब यहाँ मैं शॉर्ट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ मैं शॉर्ट की, क्योंकि मार्केट में मैं सनरेज में क्या करूंगा, मैं बड़े मोमेंटम को तुरंत ट्रेड करके तुरंत पैसा निकालू। इसके बाद में मार्केट, एक तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेड है तो सेलिंग करनी चाहिए, दूसरा फिर क्या है कि यहाँ से डे इसको शायद तोड़ना मुश्किल है, तो देखना फिर मार्केट यहीं रूज के चल के लगभग यहीं आके क्लोज हुआ। आप अगर आपने सेलिंग करी होती है तो आप यहाँ भी प्रॉफिटेबल हो, और अगर आप मार्केट को समझ पा रहे हो तो यहाँ से यहाँ के बाद में मैंने यहाँ बाइंग भी करी है, यहाँ पे बाइंग भी करी है, और मैंने यहाँ का पैसा लिया है। तो कहने का मतलब, अगर मार्केट को समझ रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि अब क्या हो रहा है, तो आप उस सेलिंग का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बदलेगी, हमें बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मार्केट ने आज करी सर हैं। बाइंग का रीजन पता है सर? कौन सा बाइंग का रीजन? तो लास्ट में बाइंग कर बोले ना। अच्छा, ये वाला रीजन, ये वाले हाँ। रीजन में देखो कुछ चीजें हैं, मैं बताता हूँ। मार्केट जब कभी स्टार्ट होता है ना, उस टाइम कुछ हिंट देता है। यहाँ पे एक एरिया है, ये एक एरिया है, और ये भी एक एरिया है। उसके बाद में इजीली मार्केट ऊपर जा रहा है, ये एरिया क्या हो गया, रीटेस्ट का एरिया, जिस हिसाब से हम फेस बनाते हैं है रीटेस्ट का एरिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। मार्केट इसमें तेजी से आया है,
आप, मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट जब तेजी से होता है और वो भी दो भागों में, एक भाग में ऊपर रिट्रेसमेंट, दो भागों, उसके बाद में तेजी से ऊपर गया है, ठीक है, फिर वापस से 50 दे रहा है और यहीं के आसपास क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब मैं सिर्फ इस छोटे से हिस्से को ऑब्जर्व करूंगा, ये सारी चीजें मैंने सिर्फ आपको व्यू पॉइंट के लिए बताई हैं। मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे एक ट्रेपिंग देखने को, ऐसे करके ट्रेपिंग, दूसरा ऐसे करके ट्रेपिंग, तो मेरे लिए एक एरिया निकल के आ गया, यहाँ के आसपास ट्रेपिंग का एरिया है। और फिर दूसरी चीज, मैंने यहाँ से यहाँ पे फीबो लगाया, पहले मैंने इधर से इधर का फीबो लगाया, ये था, ठीक है, यहाँ मार्केट रुकने का कारण ये भी था और मार्केट रुकने का कारण ये भी था, दोनों चीजें हुई, ठीक है। अब यहाँ मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मैं क्या समझूंगा, मार्केट क्या करेगा, ग्रीडी कैंडल नहीं दिखाएगा। अगर मार्केट जो ये ट्रेप करने आ रहा है, आप समझो इस बात को, अगर ये ट्रेपिंग है तो ये ग्रीडी कैंडल नहीं होनी चाहिए, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे दूसरी कैंडल भी ग्रीड बनेगी, ये पूरी भरी हुई रेड बनी होगी, ये ब्रेकआउट भी दिखा होगा, सेलर आए होंगे। तो मेरे लिए अब क्या था, मेरी एक सनरेज बन रही थी इधर, ये, तो क्या होगा, मार्केट इसको जरूर तोड़ेगा। मैं नहीं देख रहा, ये ऊपर का एरिया नहीं देख रहा, वो यहाँ पूछने के बाद तो हम वैसे ही सेफ हो गए, फिर तो हम ट्रेल करने का मेथड बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एग्जिट करूंगा तो मैं इतनी दूर के लिए देखूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पूछने के बाद में सेव करके मैं उतनी दूर के लिए देखूंगा, फिर वहां पूछने के बाद सेव करके और ऊपर के लिए देखूंगा। वो भी मेरे अंदर इतना सब्र नहीं कि मैं तो यहीं काट काट लिया था, इतना ऊपर मैं नहीं लेके गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये एरिया में आपको ट्रेपिंग भी दिखेगी, बड़ी हैवी कैंडल भी दिखेगी, ऊपर जाने हुए ये बाइंग बायस को आउट भी करा है और आउट आराम से आउट कर दिया, ये 50 को दोबारा रीटेस्ट किया है, हमें एक डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, यहाँ की गिरावट के बाद में बेटर डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, तो अपना एसएल क्या है, ना के बराबर। अब एरिया ये टूटेगा टूटेगा, जहां तक है और भी कई सारे क्लूज देता है मार्केट, उस टाइम मैं देख रहा हूँ, अभी मैं, आप पूछ रहे हो तो वो सारे क्लू दिमाग में नहीं होते। तो अब हम सनरेज के हिसाब से भी देखते हैं, तो ये एरिया के बाद में, और सनरेज सिर्फ नीचे से नहीं ऊपर से भी बनती है, किस एरिया में कब सनरेज नहीं बनाने चाहिए उसके रूल मैंने अभी नहीं बताए कि कब नहीं बनाने चाहिए, ये चीजों को हम नहीं देखेंगे अभी, मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं सनरेज की बात करूँ तो ये दोनों में सन नहीं लगाया मैंने, तो ये सनरेज हम नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन ये सनरेज हम देखेंगे, ठीक है, उनके रीजन है। अब यहाँ सनरेज देखते तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता, ठीक है। कहाँ देखनी कहाँ नहीं देखनी उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और धीरे 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 आगे के सेशन में हम कवर करेंगे, आगे मतलब सीटीजी ग्रुप में।